जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ और ये अगेन इनकम टैक्स के संबंध में है। अभी जैसा आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के जो फॉर्म हैं हमारे सरकार ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इनकम के हिसाब से डिसाइड किए हैं और किसका कौन से सोर्स से इनकम है और कितना इनकम है, ये सब ध्यान में रख करके ये सारे ITR फॉर्म डिजाइन किए गए हैं। तो ये टोटल ITR फॉर्म के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी ITR फॉर्म को उसको चूज करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का मामला मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग, स्पेशली ऐसे लोग जो शुरू में अभी ITR भरना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको अभी 1-2 साल ITR भरे हो रहे हैं या कोई ऐसे हैं जिनका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ऐड हो गया है, उन लोगों को इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा मैं आपका बिल्कुल बहुत कम समय में ये कन्फ्यूजन पूरा कर दूं। तो आप इसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या माजरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं टोटल 7 ITR फॉर्म गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए बनाए हैं, जो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 है। अब इसका संक्षेप में हम जान लेते हैं कि कौन कौन इन ITR फॉर्म को भर सकता है। तो ITR 1 से स्टार्ट करते हैं। ITR 1 ऐसे लोगों के लिए जिनका सैलरी से इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख से कम है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, उसका वो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी अगर होगी तो वो ITR 1 को नहीं सबमिट कर सकता है। और उसकी अदर सोर्स से इनकम है जैसे बैंक इंटरेस्ट और FD से आदि आदि। और एक नया इसी साल से ITR 1 उसके लिए भी अप्लीकेबल है जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है। 1.25 लाख से कम अगर कैपिटल गेन है तो वो भी केवल इंटीमेशन पर्पज के लिए इसको ITR 1 में भर सकता है और ITR 1 का यूज कर सकता है। और बाकी डिटेल में ITR 1 कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है उसके लिए मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं ITR 2 की तरफ। ITR 2 में वो सारे जिनका हमने ITR 1 में जिक्र कर लिया है और केवल उसके अलावा ऐसे लोग जिनका कैपिटल गेन से इनकम है, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनका सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, एक या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से और कैपिटल गेन से इनकम है, ऐसे लोग ITR 2 का यूज कर सकते हैं। अब ITR 3 में हम जाते हैं। ITR 3 जो है, ITR 3 बिजनेस और प्रोफेशन से जिसका इनकम है, ऐसे लोगों के लिए ITR 3 है। और चाहे उनका ऑडिट होना हो या टैक्स ऑडिट होना हो या टैक्स ऑडिट नहीं होना हो, ऐसे सब लोगों के लिए ITR 3 का भरा जाना जरूरी है। लेकिन एक मैं यहाँ पर आपको और नोट करा दूं कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका F&O से इनकम है, उन लोगों को भी, क्योंकि F&O के इनकम या लॉस को हम इनकम टैक्स में नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानते हैं, इसलिए उन लोगों को भी कैपिटल गेन के साथ साथ अगर F&O से ट्रेडिंग से इनकम है तो वो ITR 3 का ही यूज करें। वो लोग भी ITR 2 का यूज नहीं कर सकते। ये हो गया ITR 3। और बाकी अगेन ITR 3 में भी अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन इसको भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, तो आगे हमने स्क्रीनशॉट आप लोगों की हेल्प के लिए लगाया है। और अब आ जाते हैं ITR 4 पे। ITR 4 उन सारे बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम वालों के लिए है जिनका इनकम 50 लाख रुपए से कम है। ये ITR 4 का है।
दोस्तों हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इनमें कंडीशन काफ़ी डिटेल में भी हैं, तो इसीलिए हमने आगे स्क्रीनशॉट लगाया है आप लोगों की जानकारी के लिए कि जिसको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो स्क्रीनशॉट से अपना देख सकते हैं। ITR 5 की बात करें, ITR 5 सारे फॉर्म्स के लिए, LLP के लिए, AOP के लिए और BOI के लिए। अगर दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे LLP, AOP, BOI आदि आदि का नाम ले लिया है तो आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो LLP हम कहें तो LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का शॉर्ट में नाम है LLP, और AOP है एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम AOP के शॉर्ट में बोलते हैं इनकम टैक्स में, और BOI है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं शॉर्ट में या इनकम टैक्स की लैंग्वेज में BOI। तो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं इस पर भी आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो ITR 5 कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है तो आप हमारी इस स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ITR 6 में। ऐसे सारे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं यानी कि कंपनीज हैं उनके लिए ITR 6 का भरा जाना जरूरी है, और कौन ITR 6 को भर सकता है या कौन ITR 6 को नहीं भर सकता है वो भी दोस्तों इस आगे मेरे दिए हुए स्क्रीनशॉट में देख सकता है। और ITR 7 जो है वो टोटली चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है। ऐसे ट्रस्ट जो चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाए गए हैं उन लोगों के लिए ITR 7 का निर्धारण किया गया है, इसलिए वो ऐसे लोग ITR 7 में अपने रिटर्न भरें। और ITR 7 को कौन भर सकता है डिटेल्ड में हमने फिर अगेन स्क्रीनशॉट लगाया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मेरी एक सामान्य जानकारी के लिए है, मैं इसमें अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसके लिए कोई कानूनी सलाह इसको न माना जाए। अगर आप लोगों को कहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है या अपनी ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना चाहिए। ये जानकारी आप लोगों के सामान्य जानकारी के लिए है और इसको इसलिए एज ए सामान्य जानकारी की तरह ही यूज किया जाए। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल इतने कम समय में काफ़ी डिटेल में मिल गया होगा। ऐसे मेरे जो नवयुवा साथी हैं जो अभी नया जॉब पर लगे हैं या जिनके पास एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी अभी उन्होंने खरीद रखी है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। इसलिए मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम हमारा जो सैलरी वर्ग है जो करीब 4-5 साल ही जिसको नौकरी करे हो रहे हैं या जो अभी नए नौकरी पे लगे हुए हैं उन लोगों का इनकम सैलरी से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक घर होता है और उनका इनकम अपना बैंक इंटरेस्ट से हो सकता है, उनका इनकम FDR से हो सकता है। मैं एक जनरल बात के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो ऐसे सारे जो मेरे युवा साथी हैं वो ITR 1 उसको हम सहज के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज करके वो अपनी ITR को दाखिल कर सकते हैं। ITR दाखिल करने की लास्ट डेट इस साल 15 सितंबर है। अभी तक इसका कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन मैं आप सारे लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप जो ड्यू डेट है यानी 15 सितंबर तक अपनी रिटर्न को सबमिट कर दें, जिससे कि आपका कोई आगे पेनल्टी का या कोई आपको नोटिस वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये आप बात ज़रूर जान लें, मैं आगे आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा कि किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न कब से भरनी है, यानी वो अपनी इनकम का कैसे डिसाइड करें कि उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। इसका वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। इनकम टैक्स रिटर्न जिसको भरने की जो लायबल है उसको ज़रूर भरना चाहिए, नहीं तो नॉन सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी एक 10,000 रुपये का पेनल्टी है। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व करके 10,000 रुपये की पेनल्टी आप पे लगा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप समय पे अपना ITR ज़रूर दाखिल करें।
तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और इसको अपने युवा साथियों को, बाकी जितने भी इसके ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी इसको शेयर करें और फॉरवर्ड करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे से ज़रूर जुड़ें। इस प्रकार की जो उपयोगी वीडियो है मैं आप समय समय पर आपके साथ ला करके शेयर करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और फिर नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।